नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आपके संस्कृत की बात करेंगे। दोस्तों संपूर्ण तैयारी चल रही है, टारगेट है 30 ऑफ 30। आपके सिलेबस के अनुसार सभी यहाँ पे प्रश्न लाए गए हैं। अपठित पद्यांश प्लस गद्यांश रहेगा दोस्तों, जिसमें आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और 15 आपका शिक्षण शास्त्र यानी पेडागॉजी का प्रश्न रहने वाला है। साथ ही साथ PDF फाइल नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, उसमें सर्च करें जयसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट की जितने भी अभी तक आपने PDF या डाउनलोड किए हैं, अपलोड किया, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास 17वीं क्लास है दोस्तों, और इस क्लास में बात करेंगे संपूर्ण तैयारी की, टारगेट ऑफ 30-30, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले अपठित पद्यांश देखेंगे। पद्यांश देख रहे हैं, वो भी आपके ये पद्यांश जो रहेंगे, गद्यांश आपके किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, तो रिपीटेड है, रिपीट हो सकता है दोस्तों, और इसी प्रकार के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, संभावित प्रश्न हैं। अपठित आपका पद्यांश है कि गच्छन् पिपीलको यति योजना नाम सतान्यपि आगच्छन् अगच्छन् वैनितो अपि पद्मेकं नागच्छति महान्तं प्राप्त सद्बुद्धिः संतजिन् लघुं जनम यत्रास्ति सूचकार्यं कृपाणैः किं करिष्यति कालेन बिन्दुमात्रेण जलदानेन यत्सुखं न तथा सिन्धुनानेन गते काले अस्ति संभवं सर्वं परवंशः दुःखं शर्मात्सवशं सुखम् एतद्विद्यात्मासेन लक्षणं सुखदखोय दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत। अब देखिए यहाँ पे पूरा ये आपका पद्यांश है, ठीक है, और इस पद्यांश से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इस पद्यांश से रिलेटेड पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि धृति इति पदस्य कृते अत्र किम पदम प्रयुक्तम। दोस्तों जो धृति आपका यहाँ पे जो पद है, इसके अत्र क्या लिखा, पदस्य कृते अत्र किम पदम प्रयुक्तम, किस पद का प्रयुक्त किया जा सकता है। तो धृति मतलब क्या होता है, धृति पद का जो प्रयुक्त हो किया जाएगा वो होता है धैर्य से संबंधित है। धृति मतलब जहाँ पे ये आपका लाइन दिया गया है, धृति आपका, ठीक, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कहाँ पर यह धृति लिखा हुआ है। समझ गए दोस्तों, आपने देख लिया धृति कहाँ लिखा हुआ है। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है सिलेक्शन की दृष्टि से। दोस्तों सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये ऐसे प्रश्न के लिए भैया आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे धृति का अर्थ होता है धैर्यम हो जाएगा। और अगला प्रश्न इस पद्यांश है, ये देख लेते हैं। अभी दोस्तों लास्ट में 15 बेहतरीन शिक्षण शास्त्र के प्रश्न कराएंगे, जैसे आपके एग्जाम में आना है वैसे ही संभावित रहे, आपका मॉडल पेपर समझ सकते हैं, ऐसी क्लास लाए हैं, क्योंकि टारगेट 30 में 30 है। तो यह प्रश्न है आपका अगला कि पिपीलकमं योजना नाम शतानि कथम गच्छति। क्या है, पिपीलकम योजना नाम शतानि कथम गच्छति, कहाँ है ये योजना का, कहाँ गच्छति है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहूँगा कि कहाँ है। गच्छन् पिपीलको यति योजना नाम शतान्यपि आगच्छन् वनितोऽपि पद्मेकं न गच्छति। पहले ही लाइन का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, और ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, अग्रे गच्छन्। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अग्रे गच्छन्। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आगच्छन्, ठीक है, क्या लिखा है, आगच्छन् को हम जब करेंगे तो अग्रे गच्छन् हो जाएगा आपका, ठीक है। आगच्छन् मतलब अग्रे गच्छन् हो जाएगा, यानी पिपीलकम योजना नाम शतानि कथम गच्छति, अग्रे गच्छन् हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, कि सूचका कार्यक्षेत्र कृपाणैः किम करिष्यति। जो सूचका का कार्यक्षेत्र होता है उसका कृपाणैः किम करिष्यति, क्या करिष्यत होगा दोस्तों, क्या करिष्यत होगा। तो सूचका कार्यक्षेत्र कृपाणैः किम करिष्यति दिया है, आइए देखेंगे। आइए आपके देखेंगे सूचका कार्य, ठीक है। अब देखिए आपको ये लाइन देखना है, ये लाइन देखिएगा कि यत्र अस्ति सूचका कार्यम कृपाणैः किम करिष्यति। क्या हो जाएगा यहाँ पे, किम करिष्यति दिया हुआ है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में किम करिष्यति दिया हुआ है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे किमपि न करिष्यति,
क्या है, किम न करिष्यति या किमपि न करिष्यति एक ही चीज़ है, तो सूचकाकार छेद कृपाणं किम न करिष्यति किमपि न करिष्यति हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। सिंधुदानेन कदा सुखम न संभवम, सिंधुदानेन कदा सुखम न संभवम होगा, ठीक है, करालस्य गते काले समय सती कालस्य दिया है, ठीक है। तो सिंधुदानेन कदा सुखम न संभवम, अब यहाँ पे देखेंगे सिंधुदानेन संबंधित एक लाइन अब देखेंगे कि सिंधुदानेन ये वर्ण आपको देखना है। तो ये लाइन आप लोग देख रहे होंगे कि ना तथा सिंधुदानेन गते काले अस्ति संभवन, क्या है, गते काले दिया है, ठीक है। तो देखेंगे अब ऑप्शन में गते काले कौन सा दिया है ये देखेंगे। तो गते काले ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन पे दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पी पे गते काले दिया है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न यह है सुखम कथम भवति, सुखम कब होता है दोस्तों, सुखम कथम भवति, सुखम क्या होता है, आत्मवशम हो जाएगा राइट आंसर। सुखम कथम भवति मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा सुखम कथम भवति दिया है दोस्तों, सुखम कथम भवति दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे हम सुखम कथम भवति दिया है दोस्तों। सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, मेरे भाई बहन सभी लोग, भाई अध्यापक अध्यापिकाएं सभी लोग, सुखम कथम दिया है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये लाइन आप देख सकते हैं, सुख दुख खयो है एन रात्रौ सुखम वसेत दिया है, ठीक है। और कुरिया देन वृद्ध सुखो भवेत, यानी पूरी तरह हम जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन पे ध्यान देंगे, ऑप्शन पे ध्यान देंगे कि सुखम कथम भवति, सुखम क्या हो जाएगा, आत्मवशम भवति, ठीक है। सुख कहाँ होता है, आत्मा से हम कर सकते हैं, ठीक है, आत्मवशम, सुख कहाँ व्रत करता है आपका, आत्मवशम में, ठीक है। यहाँ पे पर्वत मस्तके नहीं होगा, परवशम नहीं होगा, वनवासी नहीं होगा, सुखम क्या वनवास से मिलता है आपको, सुखम वनवासी नहीं होगा, सुखम क्या हो जाएगा, आत्मवशम भवति, सुख जो होता है आत्मा में बसती है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। वयस इति पदे का विभक्ति, जो वयस पद है वो कौन सी भक्ति है आपकी, वयस पद जो है कौन सी भक्ति होगी, तृतीया होगी, प्रथमा होगी, चतुर्थी होगी, सप्तमी होगी, तो राइट आंसर जान लेते हैं क्या होगी, वयस इति पदस्य का विभक्ति, तो आपकी सप्तमी भक्ति होगी, वयसी कौन सी भक्ति हो जाएगी आपकी, सप्तमी भक्ति होगी, और राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं आपके गद्यांश की तरफ, अपठित गद्यांश देखेंगे दोस्तों। ये गद्यांश आपके सी टेट 2015 सितंबर में जो पेपर हुआ था उसमें आया था, लिया गया है। जो सी टेट में वो आपके एमपी टेट, रीट और यूपी टेट में आने के चांसेज हैं, क्योंकि सी टेट के बहुत सारे प्रश्न आपके एमपी टेट या संविदा शिक्षक में, यूपी टेट, रीट एग्जाम में आते हैं दोस्तों, रिपीट होते हैं आपके प्रश्न, ठीक है। क्योंकि तैयारी एमपी टीटी के 100% श्योर एंड प्योर चल रही है सिलेक्शन की दर से। अभी से गद्यांश को देखेंगे क्या गद्यांश में है, और इस गद्यांश के पढ़ने के बाद हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे, उनको सही उत्तर देंगे। सूर्य अचलय पृथ्वी चाचला, पृथ्वी स्वीक्यो अच्छे घूर्णति इति सुस्थापित सिद्धांत वर्ते, अयम सिद्धांत माता गणितज्ञेन ज्योतिर्विदा आर्यभट्टेन प्रवर्तित। गणितज्ञ आपके कौन है, आर्यभट्ट है, आपके सभी लोग जानते हैं, महान गणितज्ञ है आपके दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके आर्यभट्ट संबंधित दिया है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें दी हैं आपके गद्यांश है या आर्यभट्ट से संबंधित दिया है, और आर्यभट्ट का ही है आपका गद्यांश। अब देखिए गद्यांश पढ़ूंगा दोस्तों तो बहुत 10 मिनट समय लग जाएगा, तो इसलिए आप लोग गद्यांश को मैं सीरियलिटी से दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज कर पढ़ते जाइएगा। ये आपका एक लाइन होगा, वीडियो पॉज कर लीजिए फिर पढ़ें। इसके बाद मैं आपको ये लाइन दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करें फिर इसको पढ़ लें, फिर आप लोग वीडियो पॉज करें, इसको पढ़ें अच्छे तरीके से, फिर इसको वीडियो पॉज करें, आप लोग पढ़ लें, ठीक है। आपने पढ़ लिया, और ये सब दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ देता हूँ, 1 से 2 दिन के अंदर हम आप सारा कुछ, ये मटेरियल है, पीडीएफ फाइल नोट सब कुछ आपको मिल जाता है। तो चलिए इस गद्यांश से पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दोस्तों पूछा जा रहा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कि आर्यभट्टेन का सिद्धांत प्रतिपादित है, आर्यभट्ट जो है कौन से सिद्धांत का प्रतिपादित किए हैं दोस्तों, तो आर्यभट्टेन कौन से सिद्धांत का प्रतिपादित किए हैं। अब मैं गद्यांश की तरफ चलूँगा, गद्यांश की तरफ चलूँगा कि आर्यभट्टेन किस सिद्धांत को परिपादित किए हैं, तो सूर्य अचलय पृथ्वी चाचला, कौन सा सिद्धांत है, सूर्य है अचलय पृथ्वी चाचला। अब देखेंगे ऑप्शन पे, ऑप्शन में देखिए किस में दिया है दोस्तों, तो पहला ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, आर्यभट्टेन का सिद्धांत प्रतिपादित सूर्य अचलय पृथ्वी चाचला, ये लाइन पहली लाइन आपकी दी गई, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख रहे हैं गद्यांश से दोस्तों। गद्यांश से प्रश्न देखिए, हिंदी में सरल होता है, हमें अर्थ समझने में आता है, लेकिन संस्कृत भाषा में क्या होता है, हमें अर्थ समझ में नहीं आता है। इसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्लास अटेंड करेंगे, बहुत अच्छा होगा सिलेक्शन की दृष्टि से दोस्तों। प्रश्न यह है कि तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे, तेन प्रतिपादनम यथ ग्रहणे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य चंद्र पृथ्वी पृथ्वी तीर्ण कारणम। देखिए तेन प्रतिपादनम यद ग्रहण, जो इनमें से कौन सा प्रतिपादन है ग्रहण का, यद ग्रहण दिया है, ठीक है। तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ये जो तीन कारण हैं, तीन कारणों से जो है प्रतिपादनम यद ग्रहण हो जाएगा, यानी सूर्य चंद्र पृथ्वी तीन कारणम प्रतिपादनम यद ग्रहणो। अब मैं गद्यांश में आपको दिखा सकता हूँ, गद्यांश में भी लिखा हुआ है, यही लाइन लिखी होगी, मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। आर्यभट्टेन प्रचलिता रूढ़ीय प्रत्यदिष्टा, यानी कि आर्यभट्ट के प्रचलित में रूढ़ प्रत्यदिष्टा से क्या हो सकता है, तो पृथ्वी स्थिरा वर्तते हो जाएगा। आर्यभट्टेन प्रचलिता रूढ़ प्रत्यदिष्टा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। रूढ़, देखिए रूढ़ शब्द आपको देख लेना है, और यहाँ पे हमें क्या दोस्तों देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है गद्यांश में देखना पड़ता है। तो ये लाइन देखिएगा, आर्यभट्टेन पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति प्रचलिता रूढ़ प्रत्यदिष्टा, यही लाइन आपको यहाँ पे है, यही लाइन आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या देख लेते हैं, क्या दिया गया है, तो पृथ्वी स्थिरावर्ती, पृथ्वी कैसी है, स्थिर है आपकी, ठीक है। आर्यभट्टेन प्रचलिता रूढ़ प्रत्यदिष्टा, तो क्या है, पृथ्वी आपकी स्थिर वर्ते, ये आपका गद्यांश में ही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों। आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत, आर्यभट्ट वेदशाला आसीत, आइए देखते हैं, आर्यभट्ट वेदशाला आसीत, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेदशाला की बात की गई है। अब यहाँ पे ये लाइन देखिए कि वेदशाला कहाँ पर दिया गया। अब वेदशाला हमें देखना है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ज्ञाते यत पाटली, क्या दिया है, पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत, कहाँ पर दिया, पाटलिपुत्र दिया गया। अब देखेंगे ऑप्शन में पाटलिपुत्र कहाँ दिया है, तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन देख लिए होंगे कि क्या दिया है आपका, पाटलिपुत्र नगरम निक्षा दिया है, यानी आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत आपके पाटलिपुत्रम नगरा निक्षा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया स्क्रीन पर है कि घूर्णति इति पदस्य को अर्थ है। घूर्णति पद का अर्थ क्या होता है, घूर्णति यानी घूर्णन करना, घूमना होता है, ठीक है। तो घूर्णत क्या होता है, इति पदस्य, इसका अर्थ हो जाएगा घूर्णति का परिभ्रमण हो जाता है। क्या है, परिभ्रमित यानी परिभ्रमण करना। पृथ्वी क्या है, अपनी ही धुरी पर परिभ्रमण करती रहती है। घूर्णति पद का अर्थ ही होता है परिभ्रमित हो जाना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि परितः इति पदस्य योगेन किम रूपम भवति, परितः इति पदस्य योगेन किम रूपम भवति, जो परितः पद है वह कौन से रूप का, किम रूपम कौन सा रूप कहलाएगा, तो परितः पद जो है, परितः पदस्य योगेन किम रूपय भवति, तो हो जाएगा सूर्यम परितः, ठीक है। जो परितः शब्द है किसके साथ जो है, बहुत अच्छा, रूपम भवति, बहुत अच्छा यहाँ पे बन जाएगा शब्द, सही शब्द बनेगा। देखिए सूर्यस्त परितय नहीं होगा, सूर्य परितय नहीं होगा, सूर्येण परितय नहीं होगा, होगा क्या, सूर्यम परितय हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र के 15 प्रश्न देखेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, सभी बहनों को नमस्कार है दोस्तों। प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर है कि दृश्य साधनाम सर्वोत्तम साधन वर्ते, दृश्य साधन का सर्वोत्तम साधन कौन सा माना जाता है दोस्तों, तो दृश्य साधन का जो सर्वोत्तम साधन माना जाता है वह आपका श्याम फलकम माना जाता है। दृश्य साधन का सर्वोत्तम साधन क्या हो जाएगा, श्याम फलकम, यानी दृश्य साधनाम सर्वोत्तम साधनम श्याम फलकम वर्ते, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। पाठ्य पुस्तकस्य उद्देश्य या निसंति, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे, मेरे भाई बहन हैं, आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। प्रश्न है पाठ्य पुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति, तो देखिए बालका नाम ज्ञानस्य सीमाएं विस्तार है, बालकों के ज्ञान का सीमा का विस्तार करना। व्यवहारिक ज्ञानस्य संप्रदाय प्रेरणा, व्यवहारिक ज्ञान के संप्रदाय की प्रेरणा प्रदान करना। छात्राणाम कल्पना शक्ति विकास है, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। तो पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य ये तीनों हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, यानी उपर्युक्तानि तीन अपि, यानी ये तीनों आपके पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा
कि संस्कृत शिक्षणस्य मूल्यांकन साधन भूताय भवति। देखिए जो संस्कृत शिक्षण का मूल्यांकन का साधन कौन सा होता है दोस्तों, संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन का साधन कौन सा होगा। देखिए संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन का साधन आपका बुद्धि परीक्षा भी होगा, अभिरुचि परीक्षा भी होगा, आसक्ति परीक्षा भी होगा, यानी उपर्युक्त सर्वा। ये सभी आपके जो है संस्कृत मूल्यांकन के साधन होंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन देख लेते हैं आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दुगुने एनर्जी के साथ क्लास चल रही है, बहुत अच्छा आप लोगों का। कि ये प्रश्न यह है दोस्तों कि लघु काष्ठ जो होता है लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार कुत्र केते। ठीक है दोस्तों, लघु काष्ठ खंडस का व्यवहार होता है कुत्र केते। ठीक है, कहाँ पर करते हैं दोस्तों, तो आपके लघु काष्ठ खंड का जो व्यवहार होता है वह आपके शलाका परीक्षा में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों, लघु खंडस्य का व्यवहार का जो है कुत्र केते, तो शलाका परीक्षायाम कृते हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, बहुत अच्छा बेहतरीन आपने, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि उपचारात्मक शिक्षणम कर्तुम शक्यते, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो कैसे कर सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कैसे किया जा सकता है, उपचारात्मक शिक्षण कर्तुम शक्यते, तो उपचारात्मक शिक्षण मूल्यांकनेन शक्यते हो जाएगा, मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है। भाई उपचारात्मक शिक्षण किसके द्वारा करेंगे, जब बच्चों का मूल्यांकन करेंगे तब उसी के द्वारा तो किया जा सकता है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं प्रकार है भवन। दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के देखिए प्रकार आपके बहु समाधान जो होते हैं। ठीक है, प्रश्न बहु समाधान प्रश्न भी आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार है। रिक्त स्थान पूर्णम ये भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार है। सत्य सत्य का निर्णय अगर होता है जो, वो भी आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार है, यानी उपर्युक्त सर्वे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रकार है भवंती, उपर्युक्त सर्वे हो जाएगा, और राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सिलेक्शन की रस से जय हिंद दोस्तों, प्रश्न आ गया है। प्रश्न यह है कि छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कर्तुम शक्यते। छात्रों के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कैसे कर सकते हैं दोस्तों, छात्रों का ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कैसे कर सकते हैं, कर्तुम शक्यते कैसे कर सकते हैं, तो छात्रों को ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण जो है परीक्षा के द्वारा कर सकते हैं। क्या है, परीक्षा शक्यते, परीक्षा के द्वारा कर सकते हैं, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। जय हिंद दोस्तों, प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कि पूर्व ज्ञानात् परम नवीनम ज्ञानम प्रदेयत इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतस्य किम सूत्रम। देखिए पूर्ण ज्ञान से नवीन ज्ञान का प्रदान करना, पूर्व ज्ञान परम नवीनम ज्ञानम प्रदेयम, जो ये शिक्षण सिद्धांत है कौन से सूत्र कहलाएगा, पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान का प्रदेय करना दोस्तों, तो यह किस शिक्षण सिद्धांत के सूत्र कहलाएगा दोस्तों, ये होगा, क्या हो जाएगा, ज्ञाताद ज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ हो जाएगा। ठीक है, पूर्व ज्ञान मतलब हमें जो पहले पढ़ा होगा वो ज्ञान होगा, फिर नवीन ज्ञान को मिलना। ठीक है, नवीन ज्ञान का प्रदेयत इत्य शिक्षण सिद्धांत, तो सभी लोग जानते हैं पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में अगर करना है तो ज्ञात से अज्ञात के प्रति जाएंगे। भैया पूर्व ज्ञान जो हमें मालूम होगा, नवीन ज्ञान जो हमें जानना है, खोजना है, क्रिएट करना है, तो आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर हो जाएगा, क्योंकि ज्ञात पूर्व ज्ञान, अज्ञात यानी नवीन ज्ञान कहलाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया दोस्तों यहाँ पर, कि गुरुमुखम इति साधनम विदते। देखिए गुरुमुख का साधन कौन सा कहलाता है, तो सभी लोग जानते हैं क्या है भैया, क्या वह भाषा कौशल है, क्या वह श्रवण कौशल है, क्या वह लेखन कौशल है, क्या वह पठन कौशल है। तो गुरुमुखम इस साधनम विदते श्रवण कौशल हो जाए, क्योंकि गुरुमुख से बोलेंगे तो छात्र क्या करेंगे, छात्रों क्या है श्रवण कौशल का विकास होगा, और ये साधन कैसा कहलाएगा, गुरुमुखम, यानी कि श्रवण कौशल से साधन वर्ते कहेगा, क्योंकि बच्चों के लिए है, और बच्चे क्या करेंगे, जो गुरु बोलेंगे, शिक्षक बोलेंगे, बच्चे उसे सुनेंगे, तो उनका श्रवण कौशल का विकास होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। जय हिंद दोस्तों, प्रश्न है लाजवाब है, सिलेक्शन की दृष्टि से संभावित प्रश्न है दोस्तों, कि संस्कृत अध्यापनस्य श्रवदस्य साधनम विद्यते। दोस्तों संस्कृत के अध्यापन के समय जो है श्रवदस्य साधन कौन सा होता है, तो संस्कृत का अध्यापन के समय जो है, संस्कृत को पढ़ते समय जो श्रवदस्य का साधन होता है वह कौन सा होता है, सबसे बेस्ट होगा, क्या वह प्रतिकृति है, क्या वह श्यामपट्ट है, क्या वह ध्वनि अभिलेख है, क्या दूरदर्शनम है। देखिए जो हमें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, तो दूरदर्शन एक ऐसा आपका है, ठीक है, आपका संसाधन है जो दिखाई भी देता है और हमें सुनाई भी देता है। तो संस्कृत अध्यापनस्य दृश्य साधनम दूरदर्शनम विदिते, यानी राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों,
कि संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोलिकी स्थित वगंतुम कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगः कर्तुम शक्यते। यानी संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगर का जो भौगोलिक स्थिति, अगर वहाँ पे अधिगमनस्य प्रयोग है, अगर भौगोलिक स्थिति का हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं अधिगम का, तो यहाँ पे कौन सा कर सकते हैं? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि मानचित्र होगा, पत्र होगा, श्यामपट्ट होगा या आपका रेखा चित्र होगा। देखिए, जब भी बात आपके प्रश्न में भौगोलिक नगर से स्थित वगंतु यानी मानचित्र से संबंधित, अगर भौगोलिक स्थिति नहीं कि क्या हो जाएगा आपका मानचित्र ही होगा, क्योंकि भौगोलिक स्थिति जो होता है मानचित्र के द्वारा हम दिखा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो मानचित्र के द्वारा ही भौगोलिक स्थिति को दिखाया जा सकता है, चाहे कोई सिटी का हो, चाहे देश का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे स्टेट का किसी भी हो, तो आपके मानचित्र के द्वारा ही दिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक स्थानम शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते। देखिए, पाठ्य पुस्तक के स्थान का जो शिक्षण का महत्वपूर्ण कौन सा होता है? पाठ्य पुस्तक के शिक्षण का महत्वपूर्ण अगर माना जाए तो स्थान कौन सा होगा दोस्तों? तो वह होता है बालका नाम ज्ञान सीमा में विस्तार है, बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार करना, व्यवहारिक ज्ञान संप्रदाय, व्यवहारिक ज्ञान का संप्रदाय करना, और छात्रेषु स्वाध्याय प्रति रुचि उत्पादन, छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पादन करना। दोस्तों, ये आपके जो तीनों हैं पाठ्य पुस्तक शिक्षण के महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। यानी उपर्युक्त सर्वेषाम उद्देश्य नाम, ये सभी उद्देश्य जो है आपके संपादन करेंगे पाठ्य पुस्तक के शिक्षण के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बस 2-3 प्रश्न और रह गए हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं, लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है आपका कि दंडान्वय खंडान्वय टीका समीक्षाएं इत्यादि विधि केन संबंधा अस्ति। दोस्तों, जो आपकी दंडान्वय है, खंडान्वय है, टीका समीक्षा है, ये जो आपकी विधि है ये किससे संबंधित है दोस्तों? दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, टीका समीक्षा विधि, ये जो विधि है किससे संबंधित है? केन संबंधाय सन्ति, किससे संबंधित है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। क्या वह आपके व्याकरण शिक्षण से संबंधित है, नाटक शिक्षण से, काव्य शिक्षण से या निबंध शिक्षण से? तो जब भी दंडान्वय खंडान्वय टीका समीक्षा की बात की जाती है दोस्तों, तो ये आपके काव्य शिक्षण से संबंधित होते हैं। दंडान्वय भी, खंडान्वय भी, टीका समीक्षा, ये तीनों विधियां आपके काव्य शिक्षण से संबंधित है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्शन की दृष्टि से दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया भी गया है, बहुत बार एग्जाम में आता है, रिपीट भी होता है दोस्तों, तो आपके संभावित प्रश्न भी हो सकता है यह। और अगला प्रश्न क्या है, नाटक शिक्षणे कतमो विधि सर्वोत्तम कहते हैं। देखिए, नाटक शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम बोली जाती है दोस्तों? नाटक शिक्षण की जो है कतमो विधि यानी कौन सी विधि सर्वोत्तम बोली जाती है? कथित यानी बोलना। ठीक है, तो नाटक शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम बोली जाती है? क्या वह आदर्श नाट्य विधि है, व्याख्या विधि है, रंगमंच अभिनय विधि है या समवाय विधि है दोस्तों? तो नाटक शिक्षण कतमो विधि सर्वोत्तम कहते हैं, वह समया विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समया विधि बोला जाता है। नाटक शिक्षणे समयो विधि सर्वोत्तम कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न लाजवाब है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं दोस्तों, कि हरवटी पंचपदी कुत्र प्रयुज्यते। जो हरवटी पंचपदी है दोस्तों कहाँ पर प्रयोजित की जाती है? कुत्र यानी कब, कुत्र यानी क्या होता है? कब। ठीक है, तो कब प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, कहाँ पर प्रयुक्त की जाती है? तो हरवटी पंचपदी आपकी प्रणाली है और यह जो पद्धति है दोस्तों, यह पाठ योजना के में प्रयुक्त की जाती है। पाठ योजना नाम प्रयोज्यते हो जाएगा। ठीक है, हरवटी पंचपदी कुत्र प्रयोज्यते, तो हरवटी पंचपदी पाठ योजनायाम प्रयोज्यते, यानी राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास लाजवाब रही होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक शिक्षिकाओं को जय हिंद दोस्तों। लास्ट जाते जाइए, लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा, क्योंकि टीचर्स फैमिली है आप लोग, सभी लोग भावी अध्यापक शिक्षक शिक्षिकाएं दोस्तों, सभी को मेरा नमन है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों दुगनी एनर्जी के साथ अगली क्लास होने वाली है, तो अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स से मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद सभी का।